दुबे जी से एक सवाल है, ठीक है आप लोग 10 सेकंड बिल्कुल आएंगे आपके पास। पहले सौरभ दुबे जी से सवाल यही है कि देखिए, अभी आरक्षण की बात की जा रही है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन कई राज्यों की स्थिति है वो आप बखूबी जानते हैं। और अब दूसरी तरफ एक 17 मांगों में ये भी मांग है कि कई कैदियों को वापस से छोड़ दिया जाए, जिन्होंने अनर्गल बातें की है, बयानबाजियां की है, उनको भी छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। भाई क्या है, आरएसएस को क्यों बैन कर दिया जाए, ये सवाल तमाम उठ रहे हैं। और लेकिन सवाल यही है दुबे जी कि क्या इन सब बातों को कांग्रेस और शिवसेना, एनसीपी सभी मांग लेंगे, सिर्फ कीमत देने को तैयार है वोट बैंक के लिए? देखिए, अभी जैसे मुन्ना खान जी ने कहा, उसके बाद जो है द्विवेदी जी ने कहा, तो उनकी बातों से जो कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है उससे स्पष्ट ये होता है कि जो महाविकास की गाड़ी है उसकी गाड़ी में जितने छेद हैं उससे कहीं ज्यादा इनके गठबंधन के साथियों में जो है महत्वाकांक्षी मतभेद है। और जब तक ये लोग जो है छेद को रफू करेंगे और जो है मतभेद को रफू चक्कर करेंगे, तब तक तो ये पूरा चुनाव ही निकल जाएगा। क्योंकि अभी जो है संजय द्विवेदी जी कह रहे हैं कि भैया वो उद्धव ठाकरे जी जो है उन्होंने तो, उलेमा ने मांग की तो उन्होंने तो कुछ कहा नहीं। मैं भी मानता हूँ, क्योंकि भाई वो तो अगर मांग भी उनकी जो है उद्धव ठाकरे जी से कर रहे हैं, जिन्होंने एक भी टिकट तो है मुस्लिम कैंडिडेट को दिया ही नहीं, उतारा ही नहीं। सबसे पहली बात देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये नाजायज मांगे हैं और जो तथाकथित उलेमा संगठन और इनके जो है मुखिया, इनके बाबा जो पीछे बैठे हुए हैं, उनकी नाजायज मांगों को जो है वो मुझे लगता है कि जनता जो है वो निश्चित रूप से एक बात तो समझ चुकी है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर जिस प्रकार से भारत की जो व्यवस्था है आरक्षण की, उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से जो है भारत के संविधान के साथ और भारत की जो मूल भावना है, भारत का जो संविधान की मूल भावना है, उसको जो है कहीं ना कहीं उससे छेड़छाड़ करके उसको जो है उसमें जो है उसको खत्म करने का प्रयास जो है कांग्रेस पार्टी, महाविकास अघाड़ी के गठबंधन के लोग कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले नाना पटोले जी का भी एक बयान था। जब उन्होंने बयान दिया था तो उन्होंने मोहर लगाई थी कि राहुल गांधी जी का जो बयान विदेश में दिया हुआ बयान था उनका आरक्षण, कि एक समय पर आकर के आरक्षण खत्म होना चाहिए, उसी बयान को आगे बढ़ाते हुए ये उलेमाओं ने जो है पत्र लिखा है। और जो नाजायज मांगे हैं, देखिए किस तरह की नाजायज मांगे हैं उनकी, कि वो कहते हैं कि भैया हमको 10% आरक्षण चाहिए। अरे भैया, आपको जो कर्नाटका में दिया जा रहा है, जो आपको केरला में दिया जा रहा है, जो आपको तमिलनाडु में दिया जा रहा है, जो बिहार के अंदर कुछ मुसलमान की जातियों को दिया जा रहा है, वो किसके अंतर्गत दिया जा रहा है? वो ओबीसी आरक्षण के तहत दिया जा रहा है। जो पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियों का आरक्षण है, उसी में से मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। धर्म के आधार पर तो हिंदुस्तान के संविधान में आरक्षण है ही नहीं। और इसके आधार पर अगर कोई बात करता है कोई नेता, तो वो निश्चित रूप से देश को भी गुमराह करता है, समाज को भी गुमराह करता है, और साथ ही साथ जो है वो निश्चित रूप से जो है मुझे लगता है कि अपने गठबंधन के लोगों को भी गुमराह कर रहा है। मुन्ना खान जी, पहले ही जहां आरक्षण मिला हुआ है अल्पसंख्यक समुदाय को 27% का, तो फिर अलग से 10% आरक्षण की मांग फिर धर्म के आधार पर हो रही है लगातार। देखिए अब हाँ, जनतेतील नेत्याला जनता देते साथ, जागवतो गाजवतो एकच हा एकनाथ, जनतेतील नेत्याला जनता